नमस्ते। मैं डॉमस्ट राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। कई वर्षों से मैंने अपना अभ्यास पुरुषों को उम्र बढ़ने की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे यथासंभव लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखें। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। यदि आप 60, 70 या 80 वर्ष के हैं और आप हस्तमैथुन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपको चौंका सकता है। और मैं यह एक चिकित्सा पेशेवर की पूरी गंभीरता और देखभाल के साथ कह रहा हूं। आप अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं है और न ही यह उत्तेजक होने के बारे में है। यह विज्ञान हार्मोन उम्र बढ़ने वाले मस्तिष्क और उन शांत जोखिमों के बारे में है जिन्हें बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। मैंने आप जैसे हजारों पुरुषों के साथ काम किया है, अच्छे, बुद्धिमान, सक्षम और दयालु पुरुष, फिर भी वे इस बात से अनजान हैं कि उम्र के साथ यौन आत्मजुड़ाव वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। मैंने अपने अभ्यास में जो देखा है वह ज्यादातर लोगों की अपेक्षाओं के विरुद्ध है, क्योंकि सच तो यह है कि 60 के बाद हस्तमैथुन छोड़ना सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। आपको लग सकता है कि आप कुछ भी हानिकारक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में चुप्पी और उपेक्षा शरीर की हर प्रणाली में फैल सकती है। और ठीक इसीलिए मैं यहां हूं। जब आप समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कैसे इतनी सरल, इतनी व्यक्तिगत चीज सब कुछ बदल सकती है। बस एक पल में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह एक आदत आपको 80 की उम्र में भी तेज, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से जीवंत बनाए रखने की कुंजी हो सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप अपनी उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई महत्वपूर्ण, ईमानदार स्वास्थ्य बातचीत की सराहना करते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। और अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है, तो बस एक पल के लिए इस पर विचार करें। अब जब आप समझ गए हैं कि यह विषय ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मायने क्यों रखता है, तो चलिए पहले और शायद सबसे आश्चर्यजनक सच से शुरू करते हैं। जब आप अपने बाद के वर्षों में हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन तरीकों से पीड़ित होने लगता है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। खतरा एक, मस्तिष्क की कार्यक्षमता में गिरावट। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से बदलता है, लेकिन उन बदलावों का मतलब गिरावट होना जरूरी नहीं है। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वह यह है कि नियमित यौन गतिविधि, जिसमें एकल उत्तेजना भी शामिल है, मस्तिष्क को तेज, केंद्रित और भावनात्मक रूप से संतुलित रखने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क रसायनों का एक झरना छोड़ता है, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन नहीं है, ये सीधे स्मृति, मनोदशा, विनियमन और संज्ञानात्मक स्पष्टता का समर्थन करते हैं। उनके बिना मस्तिष्क सुस्त हो सकता है, प्रतिक्रिया का समय धीमा हो जाता है, प्रेरणा कम हो जाती है और समय के साथ भावनात्मक लचीलापन भी कमजोर हो सकता है। जब वृद्ध वयस्क किसी भी प्रकार के यौन आत्म जुड़ाव में संलग्न होना बंद कर देते हैं, तो वे अनजाने में अपने दिमाग को उत्तेजित और स्वस्थ रहने के कुछ शेष प्राकृतिक तरीकों में से एक से वंचित कर देते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है कि यौन सुख के दौरान सक्रिय होने वाले मस्तिष्क के क्षेत्र सीखने, स्मृति और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब है कि अपनी यौन स्वयं की उपेक्षा करना सिर्फ आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित नहीं करता है, यह प्रभावित कर सकता है कि आप कितनी अच्छी तरह सोचते हैं, जानकारी संसाधित करते हैं और यहां तक कि आप कितने समय तक मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। मेरे कुछ मरीज मुझे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वर्षों से एक रोशनी बुझ गई है। वे पहले की तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, उनका मूड सपाट लगता है, वे खुद की तरह महसूस नहीं करते। और जब हम समय रेखा का पता लगाते हैं, तो यह अक्सर उसी समय के आसपास शुरू होता है जब वे यौन रूप से अपनी देखभाल करना बंद कर देते हैं।
कभी कभी दुख, शर्म, बीमारी या बस लाभों को न जानने के कारण। लेकिन अच्छी खबर यह है, यह स्थायी नहीं है। हर हफ्ते थोड़ी मात्रा में एकल यौन गतिविधि को फिर से शुरू करने से मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक जीवन शक्ति में सुधार देखा गया है। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है और यह आपके नियंत्रण में है, चाहे आपकी उम्र या रिश्ते की स्थिति कुछ भी हो। अब अगर यह आपको आश्चर्यचकित करता है, तो मैं आगे जो साझा करने वाला हूं वह और भी अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि जहां आपका मस्तिष्क उत्तेजना पर निर्भर करता है, वहीं आपके शरीर का एक और हिस्सा है जिसे गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है यदि आप इस एक आदत को अनदेखा करते हैं। और वह हिस्सा चुपचाप यह निर्धारित कर सकता है कि आप कितने समय तक मजबूत, मर्दाना और जीवन से भरपूर रहते हैं। यदि आप अभी भी यहां हैं और यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, तो एक क्षण रुककर इस पर विचार करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले छिपे हुए खतरे पर करीब से नजर डालते हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। खतरा 2, टेस्टोस्टेरोन और ऊर्जा के स्तर में कमी। कई वृद्ध पुरुष मानते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी ऊर्जा का कम होना, उनकी इच्छा का कमजोर होना और उनकी ताकत का घटना सामान्य है। जो बात वे अक्सर नहीं समझते वह यह है कि टेस्टोस्टेरोन, उनकी जीवन शक्ति के लिए जिम्मेदार हार्मोन, बस अपने आप गायब नहीं हो रहा है। वास्तव में गिरते टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सबसे अधिक अनदेखे योगदानकर्ताओं में से एक नियमित यौन उत्तेजना, विशेष रूप से हस्तमैथुन का अभाव है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत लगातार हस्तमैथुन आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म नहीं करता है, यह आपके शरीर को इसे बनाते रहने का संकेत देने में मदद करता है। जब आप अपनी कामुकता से जुड़ना बंद कर देते हैं, तो आपका शरीर उस निष्क्रियता को प्रजनन और अंतरंगता से एक प्रकार की सेवानिवृत्ति के रूप में व्याख्या करता है। जवाब में आपका प्राकृतिक हार्मोन उत्पादन धीमा हो जाता है और समय के साथ यह थकान, कम प्रेरणा, वजन बढ़ने, मांसपेशियों में कमी और यहां तक कि अवसाद के लक्षणों को जन्म दे सकता है। यह एक नीचे की ओर जाने वाला सर्पिल बन जाता है। कम इच्छा कम क्रिया की ओर ले जाती है और कम क्रिया कम हार्मोन गतिविधि की ओर ले जाती है, जिससे कई पुरुष बिना जाने क्यों आधा अधूरा महसूस करते हैं। मेरा एक मरीज जो अपने 70 के दशक की शुरुआत में एक सज्जन थे, हर समय थका हुआ महसूस करने के लिए मेरे पास आए। वह बीमार नहीं थे, उनकी लैब रिपोर्ट ज्यादातर ठीक दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वर्षों से यौन महसूस नहीं किया था और हस्तमैथुन पूरी तरह से छोड़ दिया था। कुछ बुनियादी स्वास्थ्य परिवर्तनों के साथ उन्हें उस तरह से खुद से फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद वह हफ्तों बाद चमकदार आंखों, बेहतर मुद्रा और उनके शब्दों में जीवन की एक नई भावना के साथ लौटे। उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया था, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। यौन गतिविधि भले ही अकेले की जाए, केवल आनंद के एक क्षण से कहीं ज्यादा है। यह आपके शरीर को बताता है कि आप अभी भी जीवित हैं, अभी भी जीवंत हैं और अभी भी ऊर्जा के योग्य हैं। यह क्रिया तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, परिसंचरण को बढ़ावा देती है और ऊर्जा, शक्ति और फोकस से जुड़े प्रमुख हार्मोनों को विनियमित करने में मदद करती है। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी ऊर्जा कहां चली गई है या आप अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा क्यों महसूस करते हैं, तो इसका उत्तर किसी और पूरक या दवा में नहीं हो सकता है। यह कुछ और अधिक प्राकृतिक और व्यक्तिगत चीज से शुरू हो सकता है। और जबकि कम टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर के महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है, अगला जोखिम जिसका आप सामना कर रहे हैं वह कुछ और भी गहरा प्रभावित करता है। आपका दीर्घकालिक शारीरिक स्वास्थ्य और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में सबसे आम बीमारियों में से एक से बचने की आपकी संभावना। खतरा 3, प्रोस्टेट जटिलताओं का उच्च जोखिम। पुरुषों को उम्र बढ़ने के साथ जिन कई स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, उनमें प्रोस्टेट की समस्याएं सबसे आम और सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं। ज्यादातर पुरुष यह नहीं समझते हैं कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के सबसे सरल, सबसे प्राकृतिक तरीकों में से एक गोली या नुस्खे में नहीं आता है। यह नियमित स्खलन से आता है, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है। हार्वर्ड जैसे सम्मानित संस्थानों के अध्ययन सहित
दशकों के शोध ने लगातार स्खलन और प्रोस्टेट कैंसर के कम जोखिम के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाया है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने प्रति माह कम से कम 21 बार स्खलन किया, उनमें प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में काफी कम था जो कम बार ऐसा करते थे। और यह सिर्फ 30 या 40 के दशक के पुरुषों के लिए सच नहीं है, यह जीवन भर लागू होता है, जिसमें 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुष भी शामिल हैं। ऐसा क्यों है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो वीर्य के लिए तरल पदार्थ का उत्पादन करती है। जब वह तरल पदार्थ नियमित रूप से नहीं निकलता है तो वह स्थिर हो सकता है। समय के साथ वह ठहराव, सूजन, असुविधा और अंततः अधिक गंभीर समस्याओं में योगदान कर सकता है। हस्त मैथुन प्रणाली को चालू रखने में मदद करता है। यह परिसंचरण का समर्थन करता है, जमाव को कम करता है और उन पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है जो अन्यथा जमा हो सकते हैं और प्रोस्टेट में सेलुलर परिवर्तनों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मेरे अपने अभ्यास में मेरे पास वृद्ध मरीज थे जो असुविधा बार बार पेशाब आने या अपने प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में चिंता का अनुभव कर रहे थे। कई लोगों ने हस्त मैथुन पूरी तरह से बंद कर दिया था, यह सोचते हुए कि यह उनकी उम्र में अप्रासंगिक या हानिकारक भी था। एक बार जब हमने ईमानदार बातचीत की और उन्होंने यौन गतिविधि के एक स्वस्थ स्तर को फिर से शुरू किया, अकेले या अन्यथा, उनके कई लक्षण कम हो गए और अनुवर्ती जांच में प्रोस्टेट स्वास्थ्य मार्करों में औसत दर्जे का सुधार दिखा। शरीर को हिलने, डुलने, बहने, छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और जब हम उन प्राकृतिक लय को अनदेखा करते हैं, विशेष रूप से प्रजनन प्रणाली जैसी केंद्रीय चीज में, तो हम रुकावटें पैदा करते हैं, दोनों शारीरिक और ऊर्जावान, जो समय के साथ बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। अब जबकि इस तरह की आंतरिक भीड़ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, अगला खतरा और भी गहरा है, क्योंकि जब आप यौन रूप से खुद से जुड़ना बंद कर देते हैं तो यह सिर्फ आपका शरीर नहीं है जो बंद होना शुरू हो जाता है, यह आपकी स्वयं की भावना, आपकी भावनाएं और आपके आसपास की दुनिया से जुड़ाव महसूस करने का तरीका है। यदि आप अभी भी यहां हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो यह जानने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, इस पर एक क्षण विचार करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे बिंदु पर गहराई से विचार करते हैं। खतरा 4, भावनात्मक अलगाव और ठहराव। जैसे जैसे पुरुष बड़े होते जाते हैं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों के दर्द पर। लेकिन एक शांत संघर्ष है जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, भावनात्मक अलगाव। और आश्चर्यजनक रूप से उस अलगाव के सबसे अनदेखे कारणों में से एक नियमित यौन आत्म अंतरंगता का अभाव है। जब हस्त मैथुन को एक पुरुष के जीवन से हटा दिया जाता है, खासकर उसके बाद के वर्षों में, तो इच्छा से कुछ अधिक फीका पड़ जाता है, कुछ गहरा मानवीय मंद होने लगता है। कामुकता केवल उत्तेजना या आनंद के बारे में नहीं है, यह पहचान, उपस्थिति और भावनात्मक आधार के बारे में है। कई वृद्ध वयस्कों के लिए एक साथी का खोना, शरीर में बदलाव या कामुकता के आसपास की शर्मिंदगी उन्हें खुद को छूना, खोज करना और अंततः महसूस करना बंद कर देती है। वह शांत वापसी सिर्फ बेडरूम में नहीं रहती, यह दैनिक जीवन में फैल जाती है। आप अधिक अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप कम मुस्कुराते हैं, आप आंख से संपर्क करना बंद कर देते हैं। आपकी स्पर्श की भावना, भावना की खुद से और दूसरों से जुड़ाव की भावना सुस्त हो जाती है, और यह इतनी धीरे धीरे हो सकता है कि आपको इसका एहसास भी ना हो। समय के साथ यह भावनात्मक सुन्नता एक तरह की मूक पीड़ा बन जाती है। आप अभी भी जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवित नहीं हैं। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों। आप उन चीजों में रुचि खो सकते हैं जो कभी खुशी लाती थीं या रिश्तों में भावना व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती थीं। और इस सब के दौरान एक सरल अंतरंग कार्य, हस्त मैथुन की अनुपस्थिति आपके विचार से कहीं बड़ी भूमिका निभा सकती है। मैंने 70 के दशक में ऐसे पुरुषों को देखा है जो मानते थे कि उनकी भावनात्मक दुनिया बस हमेशा के लिए बंद हो गई है, जो सोचते थे कि यह उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। लेकिन जब उन्होंने यौन रूप से खुद से फिर से जुड़ने की दिशा में पहला कदम उठाया,
तो उन्होंने फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। वे अपने पोते पोतियों के साथ अधिक स्नेही हो गए। उन्होंने पुराने दोस्तों को फोन किया। वे वर्षों में पहली बार रोए, दुख से नहीं बल्कि कुछ वास्तविक महसूस करने के सदमे से। अपने इस हिस्से को पुनः प्राप्त करना केवल आनंद के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है, दशकों के जीवन के बाद भी अपनी त्वचा में जीवित रहने के बारे में है। क्योंकि जब आप अपने एक हिस्से को सुन्न करते हैं तो दूसरे जल्द ही अनुसरण करते हैं। और अगर इस जरूरत को नजरअंदाज करने की भावनात्मक कीमत गहरी है तो आगे जो आता है वह और भी आश्चर्यजनक हो सकता है। क्योंकि यह सिर्फ आपका मन या हृदय नहीं है जो पीड़ित है, आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो आपको हर दिन हर सेकंड जीवित रखता है वह भी जोखिम में है। खतरा 5, हृदय स्वास्थ्य में गिरावट। जब ज्यादातर लोग हृदय स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो वे आहार, व्यायाम और रक्तचाप की जांच की कल्पना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कभी इस बात पर विचार करते हैं कि यौन गतिविधि विशेष रूप से हस्तमैथुन हृदय संबंधी कार्य प्रणाली का समर्थन करने में कैसे भूमिका निभा सकता है, खासकर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। और फिर भी सबूत बढ़ रहे हैं। नियमित यौन मुक्ति भले ही अकेले की जाए, तनाव को कम कर सकती है, रक्तचाप को कम कर सकती है और स्वस्थ परिसंचरण को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे कारक जो सीधे हृदय स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े हैं। कारण सरल है। यौन उत्तेजना पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जिससे आपके शरीर को आराम करने में मदद मिलती है। चर्मोत्कर्ष विशेष रूप से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की रिहाई को ट्रिगर करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से कोर्टिसोल शरीर के प्राथमिक तनाव हार्मोन को कम करते हैं। और जब कोर्टिसोल ऊंचा रहता है, कुछ ऐसा जो अक्सर अकेलेपन, दुहक या पुराने तनाव का सामना करने वाले वृद्ध वयस्कों में होता है, यह हृदय पर भारी दबाव डालता है। समय के साथ वह तनाव चुपचाप हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं में योगदान कर सकता है। इसके अलावा हस्तमैथुन पूरे शरीर में स्वस्थ रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। जैसे चलना या स्ट्रेचिंग आपके पैरों में परिसंचरण में सुधार करता है, वैसे ही यौन गतिविधि श्रोणीय क्षेत्र में संवहनी स्वास्थ्य को बढ़ाती है, रक्त वाहिकाओं में लोच बनाए रखने और उम्र के साथ आने वाली कठोरता को कम करने में मदद करती है। पुरुषों के लिए यह सिर्फ इरेक्शन बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह हृदय सहित पूरे संवहनी तंत्र का समर्थन करने के बारे में है। मेरे पास 60 और 70 के दशक के मरीज थे जो सोचते थे कि उनका तेज दिल, थकान और बेचैन रातें सिर्फ बूढ़े होने के संकेत थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने नियमित आराम से आत्मानंद को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया, अक्सर सप्ताह में बस कुछ बार, उन्होंने देखा कि उनकी नींद में सुधार हुआ, उनका मूड स्थिर हो गया और उनकी आराम करने वाली हृदय गति कम हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह संतुलन की एक स्वाभाविक वापसी थी। इसलिए यदि आपको बताया गया है कि आनंद एक विलासिता है या वर्षों के साथ छोड़ने के लिए कुछ है, तो मैं यहां विपरीत कहने के लिए हूं। आनंद विशेष रूप से एकल सचेत स्व उत्पन्न आनंद दवा का एक रूप है, एक ऐसा जो कुछ भी खर्च नहीं करता है और उन तरीकों से वापस देता है जो कोई नुस्खा कभी नहीं कर सकता है। और अगर यह सब अप्रत्याशित लगता है तो मैं आगे जो साझा करने वाला हूं वह वास्तव में उम्र बढ़ने, पुरुषत्व और आपके अपने भविष्य के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। क्योंकि मेरा एक मरीज, एक 41 वर्षीय व्यक्ति जिसने जीवन से लगभग हार मान ली थी, ने एक छोटा सा बदलाव किया जिसने उसे एक ऐसे तरीके से खुद के पास वापस ला दिया जिसकी हम दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह वह सच है जो कोई आपको नहीं बताता, और एक बार जब आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आप समझेंगे कि यह पहले से कहीं ज्यादा मायने क्यों रखता है। किसी भी उम्र में फिर से जीवंत महसूस करने का रहस्य आधुनिक चिकित्सा में एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, कुछ ऐसा जिसे अक्सर नेक इरादे वाले डॉक्टर भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम लक्षणों, नुस्खों और प्रोटोकॉल पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम जीवन और कल्याण के सबसे शक्तिशाली संकेतकों में से एक को भूल जाते हैं। आपकी महसूस करने की क्षमता, आनंद महसूस करना, इच्छा महसूस करना, अपने शरीर से जुड़ाव महसूस करना, यह कोई विलासिता नहीं है,
ये एक संकेत है कि आपकी आंतरिक प्रणालियां अभी भी जीवित और व्यस्त हैं। और हाँ, इसमें आपका यौन स्व भी शामिल है, यहां तक कि आपके 60-70 के दशक या उससे भी आगे। मेरे अभ्यास की सबसे अविस्मरणीय कहानियों में से एक रमेश नाम के एक व्यक्ति के बारे में है। जब वह मुझसे मिलने आया तो वह 81 वर्ष का था। कंधे झुके हुए, आवाज शांत और आंखें थकी हुई थीं। उसने मुझसे कहा कि वह अब खुद जैसा महसूस नहीं करता। उसके दिन लंबे और उबाऊ लगते थे। वह हर चीज में दिलचस्पी खो रहा था, यहां तक कि भोजन, संगीत और बातचीत में भी। जब मैंने धीरे से उसके अंतरंग जीवन के बारे में पूछा तो उसने उसे टाल दिया। मैं इन सब से आगे निकल चुका हूं, उसने कहा। लेकिन मैंने उसमें कुछ देखा, एक चिंगारी जो बुझी नहीं थी, बस दब गई थी। मैंने उसे कोई गोली नहीं दी, कोई फैंसी सप्लीमेंट नहीं। इसके बजाय मैंने एक सरल चुनौती दी, हर हफ्ते कुछ शांत क्षण अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने में बिताएं, बिना किसी दबाव या शर्म के। पहले तो वह हिचकिचाया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह एक हल्की मुस्कान के साथ मेरे कार्यालय में वापस आया। उसकी आंखें ज्यादा चमकदार लग रही थीं। वह सीधा खड़ा था। उसने मुझे बताया कि उसने फिर से कुछ महसूस करना शुरू कर दिया है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वह बेहतर सो रहा था, वह फिर से हंस रहा था, और उसके शब्दों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्विच वापस चालू कर दिया है। रमेश की कहानी दुर्लभ नहीं है। मैंने इसे बार बार देखा है। स्पर्श, जागरूकता और दया के माध्यम से अपने साथ अपने रिश्ते को पुनः प्राप्त करना आपके स्वास्थ्य के लिए आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कर सकता है। यह वासना या कल्पना के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है, यह जीवन के बारे में है। और अब जब आपने उसकी कहानी सुन ली है तो केवल एक ही सवाल का जवाब देना बाकी है। अगर 41 साल की उम्र में इस तरह का बदलाव संभव है तो आपके लिए अभी भी क्या संभव हो सकता है? क्योंकि बस एक पल में मैं आपको एक अंतिम सत्य के साथ छोड़ना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को बहुत देर होने से पहले सुनने का हक है। एक अंतिम शब्द जो हर पुरुष को सुनने की जरूरत है। यदि आप मेरे साथ इतनी दूर तक बने रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल सुनने के लिए बल्कि एक ऐसी बातचीत के लिए खुला रहने के लिए जिससे ज्यादातर लोग कतराते हैं। यह सदमे या विवाद के बारे में नहीं रहा है, यह सच्चाई के बारे में रहा है। आपको यह याद दिलाने के बारे में कि आपका शरीर, आपका मन और आपका भावनात्मक जीवन 60, 70, 80 और उससे आगे भी मायने रखता है। हमने बात की है कि कैसे हस्तमैथुन जैसी सरल और प्राकृतिक चीज की उपेक्षा करना चुपचाप आपके मस्तिष्क, आपके हार्मोन, आपके प्रोस्टेट, आपकी भावनात्मक भलाई और यहां तक कि आपके हृदय को भी प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ तथ्य नहीं है, ये चेतावनियां हैं, ये निमंत्रण है, क्योंकि हर एक ही शक्तिशाली विचार की ओर इशारा करता है कि आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप अभी भी महसूस करने, जुड़ने और जितना आपने विश्वास किया होगा उससे कहीं ज्यादा पूरी तरह से जीने में सक्षम हैं। दुनिया शायद इसे जोर से न कहे, लेकिन मैं कहूंगा आपको अभी भी खुशी, ऊर्जा, स्पर्श, आनंद और पूरी तरह से जीवित रहने का अधिकार है। जो पुरुष वर्षों से मेरे कार्यालय में आए हैं वे अक्सर सपाट, अंतर्मुखी, कभी कभी टूटे हुए महसूस करते हुए आए। उन्होंने सोचा कि उनके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं, लेकिन एक बार जब उन्होंने खुद से फिर से जुड़ने के लिए वह पहला छोटा कदम उठाया, अपराध या दबाव के साथ नहीं बल्कि करुणा के साथ, वे बदलने लगे। उनकी मुद्रा बदल गई, उनकी आवाजें मजबूत हो गईं, उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई। यह तब संभव है जब आप उम्र बढ़ने को एक अंत की तरह मानना बंद कर दें और इसे एक नई शुरुआत की तरह मानना शुरू कर दें। तो आप अभी जहां भी हैं, चाहे आपने चुपचाप अपने जीवन के इस हिस्से को छोड़ दिया हो या आप बस अनिश्चित हों कि आपकी उम्र में क्या सामान्य है, मैं आपको इसके साथ छोड़ना चाहता हूं। आप बहुत बूढ़े, बहुत देर से या बहुत दूर नहीं हैं। आप अभी भी यहां हैं और अभी भी अपने उन हिस्सों को पुनः प्राप्त करने का समय है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक मूल्यवान जीवन सबक और जुड़ने का आह्वान। मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है, एक चिकित्सक के रूप में और एक साथी इंसान के रूप में, वह यह है कि खुद से जुड़े रहना हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं में किसी भी उम्र में एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के लिए
मौलिक है। इसमें आनंद और आत्म देखभाल के लिए हमारी अपनी क्षमता को अपनाना शामिल है। यह स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। यह अपनी जीवन शक्ति को स्वीकार करने और उसका पोषण जारी रखने के बारे में है। इस संदेश को वह अनुमति बनने दें जिसकी आपको जरूरत थी। यह आप नहीं जानते थे, मुझसे नहीं बल्कि खुद से। क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी आपको आपका जीवन वापस नहीं दे सकता, लेकिन आप इसे ले सकते हैं। और यह शायद आपके अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने के साहस से ज्यादा कुछ नहीं से शुरू हो सकता है। एक समय में एक ईमानदार क्षण। अगर इस संदेश ने आपको प्रभावित किया है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। चाहे यह कहने के लिए हो कि इससे मदद मिली, या आपकी अपनी कहानी हर आवाज मायने रखती है और आपका अनुभव किसी और को फिर से जीवित महसूस करने में मदद करने वाली चिंगारी हो सकता है।